Hello my dear student, welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul. Today our topic is digestive system in human beings. बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. ये जो है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है ना. इन स्टेप को जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं. तो हम ऑर्गन के साथ साथ में अगर इन स्टेप्स को ड्रॉ करते हुए समझेंगे तो आई होप कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो लेट वी स्टार्ट. फर्स्ट जो डाइजेशन प्रोसेस है वो शुरू होती है ह्यूमन बींग्स के माउथ से. कहाँ से शुरू होती है? माउथ से. ठीक है. इट इज़ अ पोर्शन, इसको हम यूँ समझ लीजिए कि ये हमारा माउथ है. यहीं से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो की शुरुआत हो जाती है. माउथ में टीथ जो है, टीथ है, टंग है और सलाइवा है. सलाइवा जिसका सिक्रीशन कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स. डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पहले समझाया है, जिसे पार्ट 1 में आप आसानी से देख सकते हैं मेरे वीडियो में, है ना. उसमें ग्लैंड वाइज भी वर्क समझाया है. तो यहाँ पर माउथ में हमें वो सलाइवा जो है वो किससे मिलेगा? सलाइवरी ग्लैंड से. लॉट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अवर माउथ. टीथ खाने को चबाने का काम करेंगे. टंग जो भी सलाइवा है उसको ईजिली क्या करेगी? उस खाने में मिक्स करेगी, ताकि खाना जो है या फूड जो है वो क्या बने? स्मूथ, चिकना बने, है ना, स्लिपरी बने, ताकि उसको आगे जो है वो इंटर किया जा सके. अब आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि बेटा हमारे जो नेक है यहाँ पर 2 पाइप हैं. एक पाइप जो है वो विंड पाइप जिसे ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है. दूसरा जो ग्लैंड है वो है हमारा फूड पाइप. लेकिन चूंकि यहाँ इंटरिंग पोर्शन जो माउथ से वो ओनली 1 है, तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस. ये एपिग्लॉटिस वो स्ट्रक्चर है जो जब हम कुछ सॉलिड फूड मटेरियल खाते हैं, जब ये इंटर होता है खाना, तो ये एपिग्लॉटिस क्या करते हैं? इस विंड पाइप को ढक लेती है. विंड पाइप को ढक लेती है. दैट मीन्स कि ये जो खाना है कहाँ जाएगा? इस फूड पाइप में इंटर होगा. कहाँ आएगा? इस फूड पाइप में इंटर होगा. ये हमारा फूड पाइप है ना. विंड पाइप को क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं. इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे रेस्पिरेशन चैप्टर में. फिलहाल अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? इस फूड पाइप के बारे में. इस फूड पाइप का नाम इसोफेगस है. ठीक है, क्या नाम है? इसोफेगस. अब ये जो फूड पाइप है, एक्चुअल में इसमें मूवमेंट होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट होता है. आपको इस मूवमेंट को ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक हमारा सॉक्स है ना. अब उस सॉक्स में एक बड़ी क्रिकेट बॉल है. यदि मैंने उस क्रिकेट बॉल को डाल दिया तो वो क्या तुरंत चली जाएगी? नहीं, वो क्या होगी? धीरे 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 होते हुए जाएगी. यही समझ लीजिए कि मान लीजिए एक बलून है, और बलून वो जो लंबे वाले बलून आते हैं वो बलून है ना, उसमें हमने एक बॉल को एंटर कराया तो क्या होगा? इस तरह से मान लीजिए कि बलून है या ये सॉफ्ट सरफेस है. अब यहाँ पर हमने कोई सॉलिड मटेरियल डाला तो यहाँ की जो वॉल है या सेल है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी फूल जाएगी. और यहाँ की क्या हो जाएगी? यहाँ की जो है वो इस शेप में रहेगी. ठीक है. फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा यहाँ फूल जाएगी, है ना. और जैसे मान लीजिए आगे बढ़ा तो यहाँ पर फूल गई, है ना. इसके बाद यहाँ की वापस क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. फिर आगे वाली कैसी रहेगी? स्मॉल साइज में. जैसे जैसे ये फूड या ये सॉलिड मटेरियल जो है वो आगे बढ़ते जाएगा, एक्सटेंशन होते जाएगा. इसको हम यूँ समझ लीजिए कि एक्सटेंशन, है ना. और ये क्या हो जाएगा? ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट. सिकुड़ना फूलना, सिकुड़ना फूलना, ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस है, ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन वाली जो प्रोसेस है, जहाँ जहाँ फूड मटेरियल ट्रेवल करेगा उतना उतना एरिया उस समय के लिए फूल जाएगा और बाकी जो है वो एक नॉर्मल जो उसकी डायमीटर है उतनी
नॉर्मल साइज में ही रहेगा। तो ये जो फूड पाइप में ये जो मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला, कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन वाला, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टेलिक मूवमेंट। पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या कहते हैं इस मूवमेंट को? पेरिस्टेटिक मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जहाँ जहाँ से फूड जाएगा वहाँ फूलते जाएगा और फिर ये खाना जो है वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि यहाँ पर खाना बढ़ाने के लिए कोई प्रेशर या कोई जो है ऑर्गन अप्लाई नहीं है या कोई वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इसकी इसोफेगस की इंटरनल वॉल है, सेल्स हैं, वो क्या करेगी, इस तरह से पेरिस्टेलिक मूवमेंट करेगी जिससे खाना जो है वो क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। ये मान लीजिए कि ये खाना है, ठीक है, ये खाना इस तरह से फिर क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। अब ये खाना बढ़ते हुए जो सबसे पहला पार्ट जिसमें ये एंटर करेगा उसका नाम है स्टमक, ठीक है। पहला पार्ट है यहाँ स्टमक। अब ये जो स्टमक है यहाँ पर इसोफेगस और स्टमक की जॉइनिंग पॉइंट पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं स्फिंक्टर, ठीक है। स्फिंक्टर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है जो क्या करता है कि जैसे ही ये खाना एंटर होगा ये क्या हो जाएगा, उतनी देर के लिए खुलेगा और वापस पैक हो जाएगा। बंद इसलिए हो जाता है ताकि खाना जो है वो रिवर्स ना चले जाए, बैक ना चले जाए, है ना। मान लीजिए कि खाना खाते खाते कई लोगों को बातें करने की आदत होती है, हंसने की आदत होती है, बच्चे तो खाना खाते वक्त खेलते भी हैं, इधर उधर रोमिंग करते रहते हैं, तो उस कारणों से, उन कारणों से ये खाना जो है वो स्टमक से बाहर मुंह में वापस ना चले जाए, बच्चों को उल्टी ना हो जाए, है ना, ये खाना इसोफेगस में मुंह में ना आ जाए, ये चीज़ को रोकने के लिए स्फिंक्टर मस्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ पाया जाता है। ऐसा ही स्फिंक्टर स्ट्रक्चर दो जगह और होगा, जब मैं आगे ड्रॉ करूंगी तब आपको बताऊंगी, ठीक है। अब हमारा खाना कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। और स्टमक की इनर वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है और उस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम्स का पर्टिकुलर एक वर्क होता है ना। तो स्टमक में खाना आने के बाद यहाँ पर स्टमक में कम से कम जो है 4 से लेकर 8 आवर्स तक खाना रुकता है। कितने देर तक रुकता है, 4 से 8 घंटे के लिए खाना रुकता है। और यहाँ पर खाने में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला गैस्ट्रिक जूस है वो मिक्स किया जाता है ना, और प्रॉपर डाइजेशन होता है। यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस में स्पेशल एक एसिड भी होता है जिसका नाम है HCl, है ना। वो HCl इसकी इनर वॉल से सिक्रीट होता है और जिसके कारण से ये खाना जो है वो ख़राब नहीं होता लंबे समय तक यहाँ, क्योंकि खाने को रुकना है ना, तो इसलिए वो बात भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वो HCl जो है वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। अब हमारा खाना स्टमक में आ गया, ठीक है। इससे आगे जो है डाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगी, पर खाना जो है वो इससे आगे जाएगा। कहाँ पर खाना आगे जाएगा, एक पार्ट होता है जिसका नाम है डियोडिनम, ठीक है। इस पार्ट का नाम है डियोडिनम, ठीक है। ये जो डियोडिनम पार्ट है, इट इज़ अ स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो है वो अग्रिम पार्ट है। यहाँ पर खाना पहुँचने के पहले आपको कुछ एक और ऑर्गन्स के बारे में, 1-2 ऑर्गन्स के बारे में जान लेना ज़रूरी है। यहीं पर एक पाई जाती है लार्जेस्ट ग्लैंड जिसका नाम है, जिसका क्या नाम है, लीवर। क्या नाम है, लीवर। ये ग्लैंड जो है वो बेसिकली अपना जो सिक्रीशन है एक पर्टिकुलर पार्ट में सिक्रीट करती है जिसका नाम है गाल ब्लैडर।
ठीक है, गाल ब्लेडर, और इस ग्लैंड का नाम है लीवर। इस लीवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस, जो कहाँ स्टोर होता है, स्टोर इन गाल ब्लेडर। कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर से ये जो भी स्टोर बाइल जूस है वो किस में मिला दिया जाता है, इस डिओडिनम में। कहाँ मिला दिया जाता है, डिओडिनम में। जब खाना स्टमक से डाइजेस्ट होकर के इसमें आता है तब ये खाना जो है वो कहाँ मिला दिया, ये जो बाइल जूस है वो कहाँ मिला दिया जाता है, इस डिओडिनम में आकर के डाइजेस्टेड फूड में। एक और ग्लैंड होती है जो जिसकी डक्ट जो है वो यहाँ ओपन होती है, जिसका नाम है पेनक्रियास। इसका नाम क्या है, पेनक्रियास। ये जो आर्गन है, ये जो पेनक्रियास आर्गन है, इससे भी एक जूस सिक्रेट होता है जिसका नाम है पेनक्रियाटिक जूस। और ये पेनक्रियाटिक जूस जो है ये भी मिक्स होता है इस डिओडिनम में। मतलब इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि लीवर में खाना नहीं जाता, पेनक्रियास में खाना नहीं जाता, लेकिन इनसे जो सिक्रीट होने वाले जूस हैं, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, ये डाइजेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए ये आकर के मिक्स होते हैं कहाँ, डिओडिनम में। जब खाना स्टमक से डाइजेस्ट होकर के इस डिओडिनम में आता है तब जाकर के ये दोनों जूस यहाँ पर मिक्स होते हैं और खाने का डाइजेशन जो है वो आगे बढ़ता है। अब जब खाना यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुका है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ से ये जो खाना है किस में जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जब ये डिओडिनम से खाना आगे बढ़ता है तो जैसा मैंने ये स्फिंक्टर की बात की थी कि और भी जगह पर पाया जाता है, एक स्फिंक्टर पाया जाता है यहाँ, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में, ताकि जो खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक साथ नहीं जाए। क्योंकि हमने तो यहाँ पर खाना जो है वो बहुत सारा स्टोर कर रखा है, सारा की सारा पेट में जो खाया हमने, है ना, और यहाँ से अगर एक साथ यहाँ पर भेजेंगे तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। खाने का जो प्रॉपर यहाँ पर बाइल जूस का मिक्स होना है, पेनक्रियाटिक जूस का मिक्स होना है, वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या हो, एक स्मॉल अमाउंट में जो है वो, है ना, यहाँ पर खाना आगे बढ़ता रहे, इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्फिंक्टर यहाँ पाया जाता है। अब यहाँ पर बाइल जूस जो है वो कैसा होता है, एल्केलाइन नेचर होता है ना, जो पेनक्रियास से आने वाले पेनक्रियाटिक जूस को एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि ये एक्टिवेट हो सके। पेनक्रियाटिक जूस में ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को पेप्टोन वगैरह में डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, फैट का डाइजेशन करते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स को, लार्ज को जो है वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये बाइल जूस जो है वो वर्क करता है। अब खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा आ चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोसेस होती है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की यदि इनर वॉल का स्ट्रक्चर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इन प्रोजेक्शन को कहते हैं विलीज। क्या कहते हैं, विलीज। और ये विलीज जो हैं बेसिकली इनमें लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। और ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं, जो डाइजेस्टेड फूड हैं, कैपिलरीज, है ना,
विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में, उनमें ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, जो यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड आया है जिसमें न्यूट्रिएंट्स कंटेंट है उनका एब्जॉर्प्शन करती है। क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। अब हमारा फूड का डाइजेशन हो गया, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब बचा हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए, इट इज़ अ वेस्ट मटेरियल, वो एक तरह से वेस्ट मटेरियल है। अब उसे क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ठीक है का डायमीटर जो है वो कंपेरेटिवली स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, वेरी लार्ज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है, छोटा होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा होता है। अब ये हमारी हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका, एब्जॉर्प्शन हो चुका। अब जो बचा हुआ है यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा फूड आएगा, अनडाइजेस्टेड फूड। लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड किस फॉर्म में आएगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा। लिक्विड फॉर्म में दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, इसमें वाटर है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर भी इस तरह के विलीज पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। मतलब जैसे जैसे खाना आगे बढ़ेगा पानी का एब्जॉर्प्शन होते जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल है वो उसका सॉलिडिफिकेशन होगा। मतलब वो किस में कन्वर्ट होते जाएगा, सॉलिड वेस्ट मटेरियल में। और ये सॉलिड वेस्ट मटेरियल यहाँ पर एक पार्ट है हमारा, इसका नाम है रेक्टम। इस रेक्टम में आकर के क्या होते जाएगा, इकट्ठा होते जाएगा। और जब हमें टॉयलेट फीलिंग आएगी तो इस एनस के थ्रू जो है वो क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाएगा। बेसिकली एक स्फिंक्टर मैंने कहाँ बताया था आपको, यहाँ स्टमक के स्टार्टिंग पे, एक स्फिंक्टर स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पे, और एक और स्फिंक्टर पाया जाता है यहाँ हमारे एनस पे। ठीक है, जब हमें टॉयलेट फीलिंग आती है तो स्फिंक्टर क्या हो जाता है, खुल जाता है ना, और जो भी वेस्ट मटेरियल हम बाहर कर देते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल टाइम में ये क्लोज रहता है। तो इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। जब आप आर्गन वाइज अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो बेटा अब ये स्टेप्स आपको बहुत जल्दी और क्विकली समझ में आ जाएगी कि बेसिकली इन स्टेप्स में लिखना क्या है। तो जैसा पहला स्टेप हमारा इजेशन, तो स्वाभाविक है इजेशन मतलब माउथ से स्टार्ट होगा। माउथ से स्टार्ट होगा मतलब हमें यहाँ क्या एक्सप्लेन करना है, च्यूइंग है ना, फिर मेस्टिफिकेशन, सलाइवा मिक्सिंग, ये सब हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फिर अगर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा डाइजेशन। दैट मीन्स डाइजेशन इसोफेगस से लेकर के कहाँ तक होगा, हमारे जो डिओडिनम पार्ट है यहाँ तक का आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि इसोफेगस में से खाना जो स्टमक में आता है इतने आवर्स के लिए रुकता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस मिलता है, लीवर से यहाँ बाइल जूस आता है, पेनक्रियाटिक जूस आकर के मिक्स होता है, और प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, इनका सबका यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन प्रोसेस के बाद हम आ गए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पर। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो विली स्ट्रक्चर है वो किस तरह से ब्लड कैपिलरीज में जो न्यूट्रिएंट्स है, डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स हैं, उनका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस आएगी एसिमिलेशन। अब इस प्रोसेस को इस तरह से समझना है कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है ना, वो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डाइजेस्टेड फूड या यूँ कह लें न्यूट्रिएंट रिच्ड टू आवर बॉडी पार्ट्स एंड आवर cells use in
repairing work, growth and life processes. ठीक है, मतलब कि एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो डाइजेशन हुआ है या स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्प्शन किया है, विलीज ने जो एब्जॉर्प्शन किया है न्यूट्रिएंट्स का, वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में कहाँ तक पहुँचना, हमारी सेल्स तक पहुँचना, और सेल उस खाने को ग्रोथ में, रिपेयरिंग वर्क में या लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में उसे यूज़ करे, है ना, दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्रोसेस में आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि स्वाभाविक है हम जितना खाना खाते हैं डेली उतना कि उतना रोज़ उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता, या रोज़ उतना जो है वो हम वर्क भी नहीं करते हैं, हेवी वर्क नहीं करते हैं कि वो एनर्जी जो उसमें फॉर्म हुई है उसका यूज़ होए। तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है, जो एक्स्ट्रा है वो हमारे शरीर में किस रूप में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन के, किस रूप में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो यूँ कह सकते हैं कि इन एसिमिलेशन प्रोसेस फूड, एक्स्ट्रा डाइजेस्टेड फूड ऑल्सो स्टोर्ड इन अवर सेल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, एसिमिलेशन प्रोसेस हो गई। देन लास्ट हमारी प्रोसेस है ईजेशन। ईजेशन प्रोसेस में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में जो लिक्विडिफाइड ब्रेस्ट मटेरियल या लिक्विडिफाइड अनडाइजेस्टेड फूड आता है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होकर के उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, देन रेक्टम से होते हुए किस तरह एनस से इसे बाहर कर दिया जाता है, ये हमें एक्सप्लेन करना रहेगा ईजेशन में। तो इन ह्यूमन बींग्स इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको इन 5 स्टेप में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है विथ लेबल डायग्राम। मैंने डायग्राम ड्रॉ करते समय आपको इसलिए प्रोसेस समझाई ताकि ये आपको स्टेप जो है वो आसानी से जल्दी समझ में आ जाएगी, है ना। इस तरह से ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।